अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। मुल्ज़िम ज़हीर को और शबीर को अदालत ने गिरफ़्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया है। ज़हीर और शबीर के जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर अदालत ने जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है और ऑर्डर जारी करते ही अदालत से मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले जो है पुलिस ने पेश किया था 11 बजे के करीब मुल्ज़मान को जो है वो यहाँ कराची के ADJ के पास, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान की अब तक जो इतलात हैं कमरा अदालत से जो बताया गया है कि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। मुल्ज़मान के से मुताल्लिक़ जो MLO करवाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त दायर की गई थी, अदालत ने वो MLO की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। अब मुल्ज़मान को यहाँ से कुछ देर बाद जो है वो सेंट्रल जेल यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा, और MLO करवाने की जो तरीक़ाकार है उसके बारे में भी जो है वो कुछ देर में जो है वो तहरीरी ऑर्डर आएगा तो उसमें मज़ीद जो है वो तफसीलात सामने आ सकेंगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था और अदालत ने जो है वो हुक्म दिया था कि आज जो है वो पेश किया जाए। जो दीगर कुछ चीज़ें हैं उसमें कुछ 12 बजे समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर की गई है, और हम कोशिश करें कि वकला से भी बात की जाए और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो इससे मुताल्लिक़ जो केस से मुताल्लिक़ है वो तफसीलात सामने आ सके। तो लीगली और फैक्चुअली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि मामलात मेरिट पे, तो मैं बड़ा मुत्तफ़िक हूँ उस बात से कि बड़ा मेरिट पे एट लेंथ दोनों पार्टीज़ को सुना गया, दोनों के दलाइल कोर्ट के सामने थे, और एट लेंथ नॉट टू स्पीक ऑफ फैक्चुअल मामलात, लीगल एस्पेक्ट्स को भी इन मामलात में देखा गया था। और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस फ़ैसले से। और मैंने जिब्रान साहब भी हाई कोर्ट में बिज़ी थे, तो वो भी ही इज़ ऑन हिज़ वे, क्योंकि 12 बजे शायद हेयरिंग के हवाले से भी एक दो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, उसका ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि उसकी हेयरिंग है, वो भी कंफर्मेशन अभी आनी है। तो मैं मुतमईन हूँ, मुतमईन इन अ वे कि कामयाबी जो है वो लॉ ने प्रीवेल किया है, जस्टिस ने प्रीवेल किया है। बाकी अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़ के पास जो भी एग्रेव्ड है उनके पास अपीलेंट फोरम तो मौजूद है अगर उन्होंने अवेल करना है तो। बट अभी के लिए ये मामला हैं, डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद इल्म होगा कि किन ग्राउंड्स पे MLO को अलाउ किया गया और अल्टीमेटली उसमें क्या प्रोसीजर बताया गया। पुलिस ने क्या दोनों मुल्ज़मान को अपने तहवील में ले लिया? जी बिल्कुल, जैसे ही कस्टडी अंदर आई थी उसके फ़ौरन बाद ही ये ऑर्डर जो है सुनाया गया है, अनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में, और देन एंड देयर जो कंसर्न आयु हैं उनको हुक्म दिया गया बाय द ऑनरेबल जज कि इनको टेक देम टू कस्टडी। ठीक है, और उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। जी, उन्होंने फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। मज़ीद अब मतलब मुल्ज़मान को जेल भेजा जाएगा, जो चालान है 375 निकाल के फिर वक्त वो चालान मंजूर किया गया है, फिर वक्त उसी जो ग्राउंड्स के ऊपर मुल्ज़िम जेल रहेंगे, और उसके बाद अगर MLO पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद फिर 375 ऐड की जा सकती है। देखें जी, दो चीज़ें हैं। जब MLO अलाउ हुआ है तो अल्टीमेटली कोई डेवलपमेंट आनी है, पॉजिटिव आनी है या नेगेटिव आनी है। अगर पॉजिटिव सिलसिला रहा जो जिस तरीके से हम इस केस को लेके जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली विल अर्ज द कोर्ट के रिलेवेंट सेक्शन से उनको ऐड किया जाए, और कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी कि जजमेंट अनाउंस होने से पहले तक किसी भी वक्त जो है चालान को अमेंड किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ के अंदर भी उनको ट्राई किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये थे ज़हीर हुसैन एडवोकेट, और बाकी तफसीली जो गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह कुछ देर में जैसे जैसे अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। मुल्ज़मान पुलिस की तहवील में कराची की सेंट्रल जेल जो है इनको मुंतकिल किया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो है बाकायदा तौर पर जब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा पुलिस को मौसूल होगा उसके बाद फिर पुलिस इनको यहाँ से मुंतकिल करेगी। बाकी MLO से मुताल्लिक उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं उसकी तफसीलात भी जो है वो कुछ ही देर में जो है वो रखी जाएंगी, और यानी कि MLO का तरीक़ाकार क्या होगा, MLO किस तरह किया जाएगा, उसके कितने दिन में जो है वो MLO हो जाएगा, कब अदालत ने रिपोर्ट तलब की है उसकी तफसीलात जो है वो जैसे ही अदालत का हुक्मनामा तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा उसकी तफसीलात तब सामने आएगी। फिल वक्त मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। 375 निकालने के बाद दीगर जो दफ़ात हैं उनके तहत जो है वो चालान मंजूर किया गया है। आपको हमने वाज़े किया था कि मुल्ज़मान ने जिस तरह वारदात की थी, मुल्ज़मान ने जिस तरह कार्रवाई की थी, एक मुनज़्ज़म गैंग की तरह जिस तरह मुल्ज़मान ने कार्रवाई की थी, वो हमने आपको जो है फ़र्दन बताते रहे। और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह जिब्रान नासिर साहब ने भी वाज़े किया था कि मुल्ज़मान ने एक मुनज़्ज़म गैंग की तरह एक वारदात की है, और उसके बाद फिर 364A के जो दफ़ा है वो नाकाबिल ज़मानत है। इसी ग्राउंड्स के ऊपर 364A के ऊपर ही जो पहले दो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत इसी ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी, और कल ही हमने आपको मैंने तकरीबन जिन लोगों से बात हुई थी उनको सबको ये बताया था कि 99% चांसेज़ हैं कि मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी,
और आज यही हुआ कि मुल्ज़मान को जैसे ही पहुँचाया गया अदालत के अंदर तो उनकी ज़मानत के ऊपर, दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला सुनाया गया। अब ये दोनों भाई ज़हीर और शबीर सेंट्रल जेल उनको मुंतकिल किया जाएगा। और उसके बाद हमने 12 केस को रिपोर्ट किया। हमने ये नहीं कहा कि फ़लाँ जगह बैठ के फ़लाँ बंदा झूठ बोल रहा है या झूठे यूट्यूबर और सच्चे यूट्यूबर, उसकी कभी हमने ये नहीं किया। जो फैक्ट्स थे, फैक्चुअल थे, वो आपके सामने रखे। और बच्ची के आगाज़ से लेके आज मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने तक और MLO की दरख्वास्त मंजूर होने तक वो फैक्ट्स जो हम आपको बताते रहे वो ठीक साबित हुए हैं। वो फैक्ट्स जो जिब्रान नासिर आपको बताते रहे वो ठीक साबित हुए हैं। वो फैक्ट्स, वो चीज़ें जो मेहदी अली काज़मी आपको बताते रहे वो सारी चीज़ें ठीक साबित हुई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मुल्ज़मान के ऊपर जुर्म भी साबित होगा और उनको सज़ा भी उनको जो है वो कानून के मुताबिक इन्हीं अदालतों से मिलेगी। मज़ीद जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी, पेशरफ्त होगी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।